नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और साथ ही टॉपिक को एक बहुत प्यार के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे, बहुत बहुत सुंदर तरीके से। ठीक माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ सभी साथी अपने हालचाल जरूर बता देंगे बहुत शानदार तरीके से। सभी साथी अपने हालचाल जरूर बता देंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक माय डियर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक बच्चा, तो साथी अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दें क्या? तो साथी बस आप मुझे बताइए कि क्या हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दें? बताइए साथी। संदीप सिंह भाई, अभी क्लास में मैंने कुछ एक शब्द नहीं लिखा है, ठीक है, और आप कह रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा। यार कहाँ से आते हो तुम उठ करके, ये बताओ। हाँ जी भाई साहब, एक बात बस मुझे इतना बताओ यार, तुम कहाँ से आते हो ऐसे उठ करके? ठीक प्यारे साथी, तो भैया हम टॉपिक को बड़े प्यार के साथ स्टार्ट करेंगे। सभी साथी पहले क्लास से जुड़ जाइए बहुत बहुत शानदार तरीके से। आइए साथी, तो भैया मैं यहाँ पर साथी अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूँ जी बहुत सुंदर तरीके से प्यार के साथ। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के वृत्ताकार 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 धारावाही, क्या बोल देंगे जी प्यारे साथी? वृत्ताकार 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 धारावाही धारावाही कुंडली की अक्ष पर, कुंडली की अक्ष पर, क्या बोल देंगे प्यारे साथी? कुंडली की अक्ष पर, कुंडली की अक्ष पर, बहुत प्यार के साथ समझना साथी। वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोल देंगे साथी? चुंबकीय क्षेत्र। ओके बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी, माय डियर सुंदर तरीके जी। ये लो भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ये लो साथी, ठीक। हाँ सर, तो भैया आपको क्या निकालना होगा मेरे प्यारे भाई? वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। साथी हम क्या निकालेंगे जी? वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक साथी, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके साथी, अब देखो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना साथी इसके कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले भैया आपको लेना वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ सर, अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं कि भैया मैं यहाँ पर, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी मेरी बात को, सर मैं यहाँ पर, ये जी आपकी क्या एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, बात को प्यार के साथ सुनना। ठीक सर, बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है जी बच्चा। ओके, सुनना भाई से मेरी बात को। ओके, अब मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ठीक, ओके साथी, ये आपको साथ एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली दिखाई दे रही है जो कि बोर्ड के तल में रखी है। ठीक साथी, यहां पर मेरे प्यारे भैया ये यहां पर क्या रखी है सर? ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली रखी है जो कि बोर्ड के तल में रखी है। बताएंगे साथी? ठीक माय डियर, सुनना ध्यान से बहुत बहुत प्यार के साथ। तो ये अभी कुंडली ऐसी रखी है सर, अभी आप कहेंगे सर ये बोर्ड के तल में रखी है जी कुछ इस प्रकार से। हाँ सर ठीक है जी, बोर्ड के तल में रखी है साथी कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, इसका केंद्र कौन सा है साथी? ये भाई साहब इसका केंद्र है। भाई साहब इसके कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार के साथ समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस के साथ समझ लेना ध्यान से, मैं आपको बड़े प्यार के साथ समझाऊंगा सर। ठीक है जी, ठीक। ये क्या है साथी? ये वृत्ताकार कुंडली है जो कि बोर्ड के तल में रखी। देखो सर, ये मेरा हाथ का तल है ये, तो ये मेरे हाथ के तल में रखी है, ऐसे हाथ के तल में रखी है। हाँ सर, अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ जी बोर्ड के बोर्ड के तल में है। अगर कागज पर रख दो तो कागज के तल में होगी। एक कागज दें जल्दी से। बताएंगे साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना। कागज के तल के लंबवत कागज के तल में ये वगैरह वगैरह क्या लिखा होता है, देखो सुनो साथी, मैं आपको बताऊंगा बड़े प्यार की बात। ठीक है जी, ठीक साथी, ए देखो यहाँ पर ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ जी, ध्यान से सुनना सर। ठीक है जी, ठीक साथी, ध्यान रखना जी सर। सर ये हमारा एक, देखो सपोज करो भाई साहब ये मेरे हाथ में कुंडली है।
कुकर की रबड़ भैया वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने कुकर की रबड़ ना लेकर के साथी मैंने ये ले लिया। ठीक है जी, हाँ कड़ा। ओके साथी, तो ये भैया वृत्ताकार कुंडली ऐसे रखी है अभी बोर्ड के तल में। सर अगर कागज के तल की बात होती तो कागज के तल में ऐसे रखी होती। ठीक, कागज के तल में साथी ऐसे रखी होती जी, कागज के तल में ऐसी। हाँ सर, अगर मैं कह दूं सर हाथ के तल में, तो हाथ के तल में रखिए ऐसे। हाँ सर, ओके सर। मेरी शर्ट के तल में, ये शर्ट के तल में ऐसा करके तल में रख दी, तल में, शर्ट के तल में जी ऐसे करके। ठीक, शर्ट के तल में। हाँ सर, माथे के तल में ऐसे, माथे के तल में। ओके सर, अगर लंबवत तो भाई साहब ये ऐसा होगी, बोर्ड के तल के लंबवत। अब देखो ऐसे रख रहा हूं, बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत। ठीक सर, कागज के तल के लंबवत ऐसे। हाँ सर, कागज के तल के लंबवत। सर हाथ के तल के लंबवत ऐसे। सर शर्ट के तल के लंबवत ऐसे। सर माथे के तल के लंबवत ऐसे। ये होता है लंबवत का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये तो भाई साहब आपको प्यार के साथ समझ में आ गई। सर अब ये बताओ जी, ये टॉपिक हो गया था, अबे भैया इसका स्ट्रक्चर समझा था, केवल बकवास करते हो। अच्छा सर, अब इसकी अक्ष बोल रहे हैं, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष, मतलब केंद्र से एक अक्ष निकलेगी ऐसे करके बाहर की ओर। हाँ सर, यहां पर। अब साथी देखो, अब मैं कहूंगा सर ये कागज के तल के लंबवत ऐसे रखी है, पर इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष ये रही। तो भैया अब तुम इसको स्ट्रक्चर पर कैसे डिफाइन कर पाओगे? अगर मैं तुमसे कहूं इसको पेपर में बनाओगे तो कैसे डिफाइन कर पाओगे? यहां पर सर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। सर आप यहां पर डिफाइन नहीं कर पाओगे, आपको इस पॉइंट पर निकालनी है, बात समझो। मैं आपको कहूं सर ये ऐसा रखा जी, ऐसा करके केंद्र से, देखो केंद्र है ये रहा बिल्कुल बीच में, ये केंद्र है, देखो ये केंद्र, यहाँ पर केंद्र होता है सर। ठीक है, तो केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष ऐसे है। अब ऐसा दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, तो भैया कैसे कर पाओगे? सर मैं कहूँ जी डिस्टेंस दिखाना यहाँ से, ऐसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ना बना पाओगे ना। तो इसलिए क्या काम करूंगा मैं, सब बोर्ड के तल के लंबवत रखूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर फील हो सके इसका। बोर्ड के तल के लंबवत साथी मैं आपको उस प्रकार से यहाँ पर लिख करके दिखाऊंगा जी, कुछ इस प्रकार से। ओके साथी, बोर्ड के तल के लंबवत रख रहा हूं भाई सब, मैं इसको क्या रख रहा हूं मेरे प्यारे साथी, बोर्ड के तल के लंबवत। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। देखो ये आपको कॉन्सेप्ट भाई सब पता होना चाहिए, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में टाइम लगेगा और उसके बाद तो कोई भी कर देगा, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में ही मेरे प्यारे भाई टाइम लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। कभी आपको सर वो इसमें टाइम लग गया ओके, पर इसके स्ट्रक्चर में भाई साहब आपको टाइम लगेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है जी सर, इसके स्ट्रक्चर में आपको टाइम लगता है। ठीक ओके, तो यहां तक की बात क्लियर है चलिए ओके भाई साहब, चलेंगे साथ ही यहाँ पर बहुत प्यार के साथ। ठीक भाई साहब, एक कुछ इस प्रकार से सर, ये ऐसा कैसा कर रहे हो जी? करंट फ्लो करने के लिए। सर करंट भी तो फ्लो करना, इसको किसी चालक उससे बैटरी से जोड़ेंगे, इसको साथ ही आप किसी बैटरी से भी तो जोड़ोगे। हाँ सर, इसको किसी बैटरी से भी तो कनेक्ट करेंगे। ओके सर, इसको हम किसी बैटरी से भी तो कनेक्ट करेंगे। हाँ सर बिल्कुल कनेक्ट करेंगे भाई साहब, बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसको, बैटरी से कनेक्ट करेंगे जी, बैटरी से। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। सर इसको हम किसी बैटरी से भी तो कनेक्ट करेंगे। हाँ सर, बहुत सुंदर तरीके से सुनना मेरी बात को, 1 मिनट प्यारे साथी, बात को फील करना। हाँ जी सर, देखिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ प्यारे साथी इस प्रकार से भैया मैं बोल दूंगा इसको। ओ हो ठीक है। अब साथी यहाँ पर समझो, ठीक है, ये रहा। ये साथी क्या है जी, मैंने इसको इसलिए निकाला तार को कुछ इस प्रकार से, ताकि भैया उसको आप बैटरी से भी तो कनेक्ट करोगे। ठीक, बैटरी से भी तो आपको कनेक्ट करना। सर अक्ष बता रहा हूँ, पेशेंस के साथ समझो। सर अब ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? सर वृत्ताकार। अब कुछ बच्चे करेंगे सर वृत्ताकार धारा, भाई वृत्ताकार तो है ना, अंडे जैसी आकृति क्यों दिखाई दे रही है? अब सुनो मेरी बात, अब सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक, अब सुनो सर, ये कागज का तल है। हाँ, जैसे आप कागज का तल है, जैसे कि आप नोटबुक पर लिखोगे, आप कागज के तल के लंबवत ऐसे रख रहे हैं कुंडली को, तो अब ये आपको अंडे जैसी आकृति दिखाई दे रही है। कैसी साथी? अब आपको अंडे जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से। ठीक, हाँ सर ये रहा, देखो ठीक है, ये रहा साथी। ठीक है, आपको ऐसे दिखाई देगा अंडे जैसा स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा ना कि बिल्कुल बिल्कुल आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसा 3D में ऐसा दिखाई देगा। ओके, 2D में ऐसे एक लाइन से दिखाई दे जाएगी। ओके सर, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई। हाँ सर, अब मैं कहूंगा जिसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष ऐसी, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष ऐसी,
तो अगर मैं आपके सामने रख दूं तो ऐसे होगी। अब बताओ ये स्ट्रक्चर ना बना पाना बहुत टफ है, तो मैं इसको ऐसे ना बना करके ऐसे बना दूंगा। असल में इसको ऐसे बना दूंगा जी, ऐसे। ठीक साथी, मैं इसको ऐसे रख दूंगा। हाँ सर, तो इसका सेंटर तो भाई साहब ये है, ध्यान रखना, वृत्ताकार ही है, लेकिन ये आपको अंडे जैसी इसलिए दिखाई दे क्योंकि ये ऐसे रख रहे हैं, ताकि मैं अक्ष को शानदार तरीके से आपको दिखा सकूं। ठीक, राघवेंद्र पूनिया भाई, एक बार प्यार के साथ, पेशेंस के साथ समझ लो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं, मैंने भैया ये आपको स्ट्रक्चर समझाया था, डेरिवेशन कंप्लीट थोड़ी ना हुई। अब स्ट्रक्चर समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप सभी को। हाँ सर, तो इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष भाई साहब ये रही प्यारे साथी। ठीक माय डियर, ये रही सर। ठीक है जी, बताएंगे सभी साथी। इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष साथी ये हो गई। हाँ सर, सही बात है, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर, सुंदर तरीके से। ओके, अब साथी मैं इस डिस्टेंस को अपने पास से x मान लेता हूं जी। इस डिस्टेंस को साथी मैं अपने पास से x मान लेता हूं, और यहाँ पे पॉइंट P मान लेता हूं। मुझे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है भाई। अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष ये होगी, तो यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना। सुनना, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में धारा प्रवाहित होने की वजह से इसके यहां पर, इसके अक्ष पर कोई पॉइंट P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना। समझो, इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में क्या होगा जी, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो भैया इसके आसपास किसी बिंदु पर भाई आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो मुझे इसकी अक्ष पर एक पॉइंट लेना यहां पर, और वहां आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा। ठीक मेरे प्यारे साथी, बताओ बहुत बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से। ठीक है जी, हाँ सर, इतनी बात समझ में सर। ठीक है जी, अब मैं क्या काम करूंगा भैया, मैं बायोसेवर्ट नियम का यूज लूंगा, क्योंकि बायोसेवर्ट के नाम के दोनों वैज्ञानिकों ने एक बात अच्छी बता दी थी कि भैया हमें इस कंप्लीट वायर की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तो अभी नहीं पता, लेकिन हाँ इसके अल्पांश को ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं भाई साहब मैं प्यारे साथी, मैं इसके भाई साहब अल्पांश को लेता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं जिसकी कंप्लीट लंबाई L है, तो भैया मैं इसको बोल दूंगा साथी, ये है आपका DL। ठीक, कौन कह रहा जी इस सिलेबस में नहीं है? अरे भाई साहब देखो, मैं हाथ जुड़वाओ, ऐसी बातों को मत करा करो, ठीक है? फिर मुझको खामे खा गुस्सा आता है। सर कहो सर आप गुस्सा करते हो, ठीक? हाँ सर आप गुस्सा क्यों करते हो? भैया देखो मैं बताता हूँ, सुनो भैया, मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल दिल से पढ़ा रहा हूँ, और दिल से पढ़ाने के बाद मैं आपको पीछे कोई टॉपिक समझा चुका। पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या है वो समझा चुका, घटक में आपको चैप्टर नंबर 1 में समझा चुका, सब कुछ समझा चुका। अब कोई भाई आकर के ये कह दे सर कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मतलब 3 से 4 क्लास में मेहनत करी कि भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब आकर के आप कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, पहले कमेंट करके सर आप मेरे डाउट क्लियर नहीं करिए, सर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। अबे भाई साहब, जब तुम पिछली 3-4 क्लासों को लेकर के नहीं आए हो, तो मैं यहां पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र एक्सप्लेन करूंगा या इसको एक्सप्लेन करूंगा? बताओ मुझे गुस्सा आता है इस बात पर। भाई मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ये थोड़ी नहीं कि हाँ बेटा जी भाई, क्यों? जैसे एक ऑफलाइन में टीचर को गुस्सा आता है ना, ऐसे मुझे बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील देना होता है। यहां पर आपके माता पिता सपना देख रहे हैं आपको आगे बढ़ते देखने का, और बेटा भैया 4 क्लास बाद पिछली 4 क्लास के टॉपिक को पूछ रहा है जी चुंबकीय क्षेत्र क्या, तो बताओ गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आपके माता पिता आपके सुनहरे भविष्य को देख रहे हैं, आपके माता पिता आपके सुनहरे भविष्य को देखने के साथ साथ आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। वो रात दिन तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो रात दिन 400 500 600 रुपए के लिए पूरा दिन काम करते हैं। बताओ, अगर एक दिन अपने माता पिता के साथ, अपने पिताजी के साथ जा करके देखना कि जहां वो काम करते हैं, कि वो आपके लिए वो पूरे दिन कितना काम करते हैं, मात्र 300 400 500 रुपए के लिए। ठीक, अब भाई मैं उसके लिए आपके साथ साथ मेहनत कर रहा हूं। मैंने आपको पिछले 4 क्लास में बताया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब भाई कोई आएगा सर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो भाई गुस्सा मुझे आता है, आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि दिल से पढ़ाता हूं, दिल से पढ़ा रहा हूं और दिल से पढ़ाऊंगा, और आपके माता पिता के सपने को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाता हूं। आपके माता पिता के सपनों को ध्यान में रख करके मैं आपको पढ़ाता हूं।
ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि आप 3 क्लास पहले वाले टॉपिक को, चुंबकीय क्षेत्र को, अपनी जिम्मेदारी के साथ पढ़कर नहीं आए और आप लगातार कमेंट कर रहे हो, लगातार कमेंट करो, लगातार कमेंट करो, सर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना। आप इसमें कमी बहुत करते हो। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। अब भाई इस बात को मत बोलना, ठीक है जी। सुनो साथी, मैं बोलूंगा जी ये कुंडली ऐसे रखिए, ये साथी इसकी अक्ष है। ओके, अब समझो सर, मैं इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर भैया चुंबकीय क्षेत्र पता करूंगा, तो मुझे इस अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी भी पता होनी चाहिए। भाई मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक बार आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो भैया इस डिस्टेंस को मैं अपने पास से R मान लूंगा। अल्पांश से उस बिंदु P की दूरी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, मैं उसको R मान लूंगा। अब मत पूछना सर गुस्सा क्यों कर जाते हो बीच बीच में, आप गुस्सा इसलिए करता हूं, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो भैया आपकी अक्ष है, ठीक साथी, ये आपकी अक्ष है, ठीक है। ओके, अब सोचो साथी, भैया मैं बोलूंगा जी आपकी साथी अक्ष है, ठीक, ये साथी आपकी अक्ष है जी। अब मैं भैया मेरे पास कुछ है तो नहीं फिलहाल जेब में, मैं मान लेता हूँ जी कोई पेन वगैरह है, चलो कंगा ले लेता हूँ, मेरी जेब में कंगा रहता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, ये मिल गया भाई साहब। अब सोचो, ये जी आपकी अक्ष, ठीक साथी, ये जी आपकी अक्ष कुछ इस प्रकार से, ठीक। हाँ सर, अब देखो जी, मैं इसके यहां से ऐसा करके, ये रहा जी कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान सुनना जी, ये इस प्रकार से अल्पांश को भैया बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से ऐसे होगी जी, ऐसे कंगा ले लेता हूं ऐसे, ये लो, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा। बात को प्यार के साथ सुनना ध्यान से साथी, ये रहा जी अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ऐसे करके। हाँ सर, अब मुझे इतना बताना भाई साहब, मैं बोलूंगा जी अल्पांश, साथी मैं यहाँ पर एक अल्पांश ले लेता हूं। अब अल्पांश ले रहा हूं, देखो यहाँ पर अल्पांश, ठीक है, अल्पांश ये रहा, और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच एंगल कितना बना साथी, आपका 90। सपोज करो ये अल्पांश है, ये रहा, सपोज करो पूरा अल्पांश मान लिया मैंने, इसका मैंने पूरा पार्ट अल्पांश मान लिया, ऐसा ये वाला अल्पांश ऐसा करके। अब मुझे बताओ भाई साहब, ये एंगल कितना बना रहा है साथी, एंगल कितना बना है यहाँ पर अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच। इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और इस अल्पांश के बीच में एंगल कितना बनना भाई साहब, आपको सर एंगल बनना है यहाँ पर 90। इस बात को साथी ध्यान रखना जी। हाँ सर, अब समझिएगा भाई साहब आपको, सर इस अल्पांश से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। सर सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए साथी, क्या पता होनी चाहिए भैया, सबसे पहले आपको करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, ठीक सर, आई करंट फ्लो रहा ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है। पर इस अल्पांश के देखो अंगूठा ऐसे है, ध्यान रखना बात को प्यार के साथ, सर अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उस बिंदु की ओर संकेत करो तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से होगा। ओके साथी, तो यहां पर भैया चुंबकीय क्षेत्र होगा जी लंबवत बाहर की ओर, ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर। तो भैया मैं बोलूंगा अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जी, डीबी, ठीक साथी, अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा साथी, डीबी। हाँ सर, ठीक है जी। ओके सर, मैं अगर एक अल्पांश और मान लूं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए साथी, ये भी मैंने मान लिया जी आपके सामने अल्पांश डीएल, अल्पांश डीएल। हाँ सर, तो साथी मैं आपसे कह दूं भैया इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी भैया, ये भी तो आर होगी, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ये भी साथी आर है। सर सही बात है जी। सर मैं इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या अपने पास से कैपिटल आर मान लेता हूं, त्रिज्या क्या मान लेते साथी, कैपिटल आर, ये मैंने मान लीजिए त्रिज्या कैपिटल आर। ओके सर, इस अल्पांश के देखो, अब इसमें धारा भीतर की ओर, भीतर की ओर साथी, धारा भीतर की ओर, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर। तो प्यारे साथी आपका भैया ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा कुछ इस प्रकार से साथी, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा मेरे साथी माइडर कुछ इस प्रकार से, ठीक भाई साहब बताएंगे, अभी मेरे साथी बताएंगे जी जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र प्यारे साथी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ठीक, ये लो जी, ठीक यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक भाई साहब बताओ समझ में आई। हाँ सर, अब आप कहोगे सर ठीक है जी, इसके लिए वैसा, इसकी वजह से मैं मान लेता हूँ जी डीबी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डीबी डैश मान लो, आपकी मर्जी की बात, ठीक है। चलो डी बी मान लेता हूँ ओनली डीबी। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर।
तो अब इसके दो घटक करेंगे। इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ना तो ऐसे है ना ऐसे है, तो अब भैया ये कुछ एंगल पर है, तो मैं इसके दो घटक करूंगा साथी। कितने घटक करूंगा सर? दो घटक। एक तो घटक ये होगा आपका क्षैतिज, ठीक भाई साहब, ये रहा। और एक मेरे प्यारे साथी घटक होगा जी आपका ये वाला। एक साथी घटक होगा जी आपका ये वाला। ठीक सर, मैं बोल रहा हूँ जी, अगर ये एंगल फाई है भैया, ये भी एंगल फाई होगा। हाँ सर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ये आपका क्या है जी? समकोण त्रिभुज। ये भी साथी आपका समकोण त्रिभुज। तो ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल क्या होगा? फाई होगा। ओके साथी, तो भैया ये भी एंगल क्या है? फाई। बेसिक मैथ है, इसमें आप यहाँ पर मत उलझना खामेखा। सर ये फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा। हाँ सर, फाई से लगा हुआ होता है डीबी कॉस फाई, और दूसरा वाला होता है आपका डीबी साइन फाई। ओके, ठीक मेरे साथी, बहुत प्यार के साथ। ठीक है सर, जो फाई से लगा मतलब एंगल के पास वाला जो एंगल से लगा होता है ना घटक, ये होता है आपका डीबी कॉस फाई, और दूसरा वाला अपोजिट वाला जो एंगल से दूसरा वाला है वो डीबी साइन फाई। हाँ सर, ऐसे साथी अब मैं क्या काम करूंगा? इसके दो घटक करूंगा। क्या कर देंगे साथी? मैं इसके दो घटक कर लेता हूं आपके सामने भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। इसके भी दो घटक कर लेता हूं साथी मैं आपके सामने यहाँ पर। इसके भी भैया कितने घटक करूंगा सर? दो घटक। साथी कितने घटक कर दूंगा जी? दो घटक। तो भैया ये होगा आपका, देखो ये भी एंगल फाई, तो ये एंगल साथी आपका क्या होगा जी? फाई होगा। हाँ सर, फाई से लगा हुआ डीबी कॉस फाई बोलेंगे। ओके, और साथ ही ये वाला आपका होगा जी डीबी साइन फाई। ओके, अब आप एक बात समझना सर, ये दोनों के दोनों एंगल, बात समझना सर, ये दोनों के दोनों डीबी कॉस फाई ऊर्ध्वाधर घटक, ध्यान सुनना, ऊर्ध्वाधर घटक डीबी कॉस फाई बराबर हैं और विपरीत हैं। बराबर हैं परंतु विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सर एक दूसरे के कैसे हैं जी? अपोजिट हैं। ठीक, तो भैया क्या है जी? बराबर परंतु विपरीत, तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता रखा, निरक्षीय स्थिति वाले में। हाँ सर, सही बात है जी। ठीक, ओके सर, थीटा क्या है जी? थीटा है आपका अल्पांश, और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, इसलिए मैंने यहां पर फाई माना है। ठीक है, थीटा मत मानना, क्योंकि थीटा क्या है यहां साथी? थीटा अल्पांश, और इस अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, जो कि कितना है? 90। हाँ सर, सही बात है जी। ओके, तो साथी मैं आपको क्या काम करूंगा, यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिख भी देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए साथी। साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, माना एक वृत्ताकार कुंडली, क्या लिखेंगे साथी? माना एक वृत्ताकार कुंडली, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ताकि आप प्यार के साथ। सर माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, 2-3 लाइन लिख देना, एग्जाम में सफिशिएंट है। जिसकी त्रिज्या प्यारे साथी कैपिटल आर है। ओके साथी, जिसकी त्रिज्या क्या बोल देंगे साथी? आप बोलेंगे सर कैपिटल आर है। ठीक, बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, ओके ठीक है जी, जिसकी, ठीक है ओके सर, कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जी। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके साथी, बहुत शानदार। ठीक बच्चा, पर ये थ्योरी हमको क्या याद करनी होगी भाई? ये थ्योरी आपको याद नहीं करनी होगी भैया, मैं आपको 1000 बार बता रहा हूं, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, या फिर लिखना ही मत। माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष पर स्थित बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बस ये लिखना होता है। सफिशिएंट थ्योरी, लिखो ही मत, ना छोड़ दो अगर ना आती तो, लेकिन कंफ्यूज मत होना। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ सर, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बस काम खत्म करो। जैसी लिखी वैसी लिख दो।
ये रहा ना, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, जैसा लिखो वैसा मर्जी, बात खत्म। ठीक। ओहो, अमीर हिमांशु मौर्य कह रहा है अविनाश भैया आप जो फिलहाल पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। वाह गजब, शेर मेरे शेर चीते। ओके भाई साहब, अब आप क्या काम करेंगे सर, डीएल अल्पांश के कारण, डीएल अल्पांश के कारण, डीएल अल्पांश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके साथी, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बोल देंगे साथी, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब सुनिएगा साथी, डीएल अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र भाई साहब कितना होगा सर, बोलेंगे डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, कितना बोल देंगे साथी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन साथी कितना बोलेंगे जी, आर स्क्वायर। हाँ सर सही बात है। अरे थीटा कितना होता है याद रखना, थीटा है अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। हाँ सर ओके, भाई साहब मैं बोलूंगा प्यारे साथी, थीटा बराबर कितना माय डियर आपका 90। ठीक, ये क्या है जी, थीटा बराबर 90, अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। हाँ सर सही बात है जी। ठीक, अच्छा अब साथी मैं यहां पर बोल दूंगा जी डीबी इज इक्वल टू, क्या बोल देंगे प्यारे साथी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन साथी 4 पाई ठीक है, और आई डी एल साइन 90। ओके, अपॉन में मेरे साथी कितना होगा भाई साहब, आर स्क्वायर। ठीक बच्चा, तो डीबी साथी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई साथी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। ओके, तो आई डी एल बोलेंगे सर, आई डी एल अपॉन साथी कितना बोल देंगे जी, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर साथी में मान लूंगी इसको 1। साथी भाई साहब मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा जी, 1। ठीक साथी, इतनी बात भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। हाँ सर ठीक है। अच्छा, अब आई बात समझ में सर, ठीक है। अब साथी यहाँ पर आपको ये तो कॉन्सेप्ट पता चल गया। मैं कहूंगा जी संपूर्ण धारावाही, इस संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बात को समझना यहाँ पर, इस संपूर्ण, अभी अल्पांश की वजह से आपने प्राप्त कर लिया। हाँ सर, अब आपने एक लॉजिक समझा कि सर इस अल्पांश की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आया था डीबी, उसके दो घटक हुए डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई। सर इस अल्पांश की वजह से यहाँ पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, डीबी वेक्टर, इसके दो घटक ये वाले। सर ये वाला और ये वाला घटक बराबर परंतु विपरीत आपस में कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, तो भैया फिर ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं यहां पर बहुत सारे अल्पांशों की वजह से यहां पर बहुत सारे डीबी साइन फाई होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने का मतलब उसका समाकलन कर दो, सर समाकलन कर दो, क्या बोल देंगे मेरे प्यार साथी, समाकलन कर दो बच्चा। साथी मैं इसको आगे लिख दूं बहुत प्यार के साथ, ठीक है साथी, आपको यहाँ पर मेरी बात समझ जानी चाहिए। ठीक साथी, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आप एक बात समझेंगे सुंदर तरीके से, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चलो एक प्यारी सी भाई प्यार भरी बात साथी, मैं यहाँ पर एक प्यार भरी बात लिख दूं। हाँ सर लिख दो, ठीक है। देखिए बिंदु पी पर क्या लिखेंगे साथी, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर पी ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर घटक, घटक बराबर परंतु विपरीत है, बराबर परंतु विपरीत है, ये रीजन लिख देता हूं, ठीक है जी, बराबर परंतु विपरीत है, परंतु विपरीत है, तो वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं, तो वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ध्यान रखना साथी 5 नंबर में आता है पूरा, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं मतलब कैंसिल कर देते हैं। आपको लिखना है तो लिखो, मर्जी की बात है, निरस्त कर देते हैं साथी, क्या लिखेंगे जी, निरस्त कर देते हैं। ओके, क्या करेंगे साथी, निरस्त कर देते हैं जी, ओके निरस्त कर देते हैं, तथा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होते हैं,
क्षैतिज घटक साथी एक ही दिशा में होते हैं, साथी एक ही दिशा में होते हैं। 1 मिनट, एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में है। तो ये घटक जुड़ जाएंगे, ये घटक जुड़ जाएंगे। हाँ सर, अगर मैं सारे घटकों को जोड़ दूं, इसका मतलब मैंने उसका समाकलन कर दिया। सारे घटकों को जोड़ने का मतलब आप क्या काम कर रहे हैं जी, उसका समाकलन कर रहे हैं, और आप कुल चुंबकीय क्षेत्र पता कर रहे हैं। पर बहुत सारे अल्पांश है, सारे अल्पांशों की वजह से बहुत सारे डीवी साइन फाई है, सबको आप आपस में ऐड कर दोगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। हाँ सर, कुल चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे साथी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी भाई साहब। अतः संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरी, संपूर्ण वृत्ताकार, संपूर्ण वृत्ताकार, संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही, धारावाही, ठीक है जी, संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, ठीक है जी। अभी तो हम अल्पांश की बात कर रहे थे, हम कर रहे हैं संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली, संपूर्ण मतलब कंप्लीट। हाँ सर, तो संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, P पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके साथी, अब मैं आपसे कहूं भैया, इस पूरी की पूरी कुंडली में कितने अल्पांश मानोगे सर? एक अल्पांश यहाँ हुआ, एक अल्पांश यहाँ हुआ, एक अल्पांश यहाँ, 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 एक अल्पांश, दूसरा एक अल्पांश और एक और अल्पांश, 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 बहुत सारे अल्पांश हैं। तो डीवी साइन फाइव, 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 कब तक जोड़ोगे? अरे भैया समाकलन जो कर दो। ठीक, साथी क्या काम करोगे भैया? समाकलन कर दो। हाँ सर, समाकलन कर देंगे भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, इतनी बात समझ लो। हाँ सर, समाकलन कर देते हैं। तो साथी मैं यहाँ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए क्या काम कर दूंगा जी, इस डीबी का आप समाकलन कर देंगे। ओके, अब उसके बाद फिर प्यारे साथी मैं बोल दूंगा जी कितना इंटीग्रेशन, भैया डीबी कितना था हमारा साथी, डीबी चुराना जल्दी से यहाँ पर, डीबी कितना था साथी यहाँ पर, ये रहा जी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। तो साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, साथी मैं लिख दूंगा जी कितना, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही है साथी, क्या यही है? जल्दी बताएंगे। हाँ सर यही है, डीबी अपॉन म्यू, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर सही बात है जी। अब सुनिएगा साथी मेरी बात को यहाँ पर बहुत प्यार के साथ, इसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ जी मैं। तो साथी मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कितना, बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन से पहले मैं लिख दूंगा हाँ सर, और आई अपॉन आर को, आर आई अपॉन आर के स्क्वायर को लिख दूंगा सर। ठीक है जी, इंटीग्रेशन साथी कितना होगा जी आपका, डी एल, डी एल बताओ साथी। ठीक साथी, ओके, इतना साथी आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया। हाँ सर, अब मुझे एक बात बताना, लॉजिक की बात साथी, लॉजिक की बात बताना साथी, लॉजिक की बात बताओ सर। इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, तो इसकी परिधि क्या होगी? सोचो साथी, देखो ये रहा, मैं बोल रहा हूँ जी ये वृत्ताकार कुंडली है, तो साथी अगर ये जो चालक तार है वो ऐसे पहले सीधा होगा, आपने उसको मोड़ा है कंप्लीट ऐसे। हाँ सर, तो इसकी परिधि कितनी होती है भाई? इसकी कंप्लीट लंबाई, इसकी जो लंबाई है टोटल, सपोज करो पहले ऐसा था, इसको मोड़ करके मैंने ऐसा बना दिया, ये रहा। अब साथी इसकी लंबाई कितनी है भाई? लंबाई का मतलब प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी ये इसकी परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। हाँ सर सही बात है जी, 2 पाई आर होती है इसकी परिधि। कितनी होती है साथी? 2 पाई आर। रेडियस ध्यान रखना, अगर स्मॉल आर है तो इस 2 पाई स्मॉल आर लिखेंगे, और अगर आपने कैपिटल आर माने तो 2 पाई कैपिटल आर। सर ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू एल, और ये कितना प्यारे साथी आपका 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की त्रिज्या। हाँ सर सही बात है साथी। अब मैं आपसे ये पूछूंगा जी, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, इस आर की जगह कुछ और लिखने जा रहा हूं मैं। देखो ये साथी आपका भैया क्या है, ध्यान सुनना मेरी बात सर, ये 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, तो ये है जी आपका, ध्यान सुनना, ये 90 डिग्री। हाँ सर, ये फाई है। हाँ जी, ये भी बात सही है, बात को फील कर लेना मेरी बात ध्यान से। हाँ जी सर सही बात है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया का? ओ माय गॉड,
साथी आपको यहाँ पर करना था जी डीवी साइन फाइव, साथी आपको यहाँ पर डीवी साइन फाइव लेना था जी, डीवी साइन फाइव, क्योंकि आप डीवी साइन फाइव को ऐड कर रहे थे। हाँ सर, तो यहाँ भी साइन फाइव होगा। ओके मेरे साथी यहाँ पर साइन फाइव हो गया। भाई साहब यही तो हम जब से चिल्ला रहे थे जी, साइन फाइव। हाँ सर ठीक बात है जी। ओके साथी मैं यहाँ पर इसको साइन फाइव को पहले ऐसे लिख देता हूँ जी, बी इज इक्वल टू कितना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। हाँ सर ठीक है जी, आई अपॉन आर स्क्वायर बोल देंगे जी। और साथ ही यहाँ पर साइन फाइव की वैल्यू बताएंगे पहले। यहाँ साथ ही मैं साइन फाइव की वैल्यू लिख देता हूँ सर। ठीक है जी, साइन फाइव की वैल्यू बताओ। साइन फाइव की वैल्यू भाई साहब, साइन फाइव सर इस ट्रायंगल को देख लो, साइन फाइव कितना होगा सर, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना ये वाला, और कर्ण कितना भाई साहब आपका ये वाला। हाँ सर अब समझ में आई बात। ठीक साथी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना जी, डी एल, और मैं लिख दूंगा साथी यहाँ पर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये आएगी बात फील। तो b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। हाँ जी सर, डीवी साइन फाइव डीवी साइन फाइव डीवी साइन फाइव सबको जोड़ रहे थे, डीवी साइन फाइव डीवी साइन फाइव डीवी साइन फाइव डीवी साइन फाइव आप सबको जोड़ रहे थे। हाँ सर, तो इसका समाकलन कर दिया, केवल डीवी का ना, डीवी साइन फाइव का। हाँ सर सही बात है जी। तो भैया इस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर को बाहर लेना सर, मैं लिखूंगा जी आई कैपिटल आर बोलेंगे अपॉन आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई आर में करेंगे भैया, आर की पावर 3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कितना डी एल। अब आएगा मान तो मजा भाई साहब। ठीक है अब समझना मेरी बात सर, यहाँ पे मैंने लिखा जी इंटीग्रेशन डी एल बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका एल, और ये होगा साथी आपका 2 पाई आर। हाँ सर ठीक है भाई, स्मॉल आर क्या है, कर्ण है। ठीक सर, क्या पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, पगलेट वो क्षेत्रफल होता है वृत्त का। सुनो सर, हाँ अब समझो मेरी बात सर, स्मॉल आर कैसे, ये आपका ध्यान सुनना जी, फाई के सामने वाला लंब है, इस लंब के सामने वाला देखो, इस 90 के सामने वाला कर्ण है, और ये आधार है सर। पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं बोलूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ सर, अगर मैं स्क्वायर को दे भेज दूं तो भैया आर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का कितना बोल देंगे जी, 1/2। इसको बात समझ में आई मेरी पाइथागोरस प्रमेय वाली। भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय वाली बात समझ लो। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेजोगे अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हाँ सर, पावर 1/2 ले लेंगे साथी, पावर 1/2 ले लेंगे जी, पावर साथी 1/2। हाँ सर, इसका मतलब आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी साथी, 1/2। हाँ सर बिल्कुल शानदार तरीके से, अब मेरी बात समझो सर, तो यहां लिखूंगा जी मैं आर बराबर साथी एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, पावर कितनी बोल देंगे साथी, 1/2। इसको मैं रख देता हूं इस वाली वैल्यू में। ठीक है, अतः साथी बहुत प्यार के साथ सुनना जी, 5 नंबर की डेरिवेशन है, हंसी मजाक का काम नहीं है, इंपॉर्टेंट काम होता है, टाइम लगता है कॉन्सेप्ट को समझाने में, जल्दी पेल देता कुछ भी ना होता। हाँ सर, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई लिखेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई लिखेंगे साथी, बहुत प्यार के साथ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ठीक साथी, हाँ जी, आई आर अपॉन, अब इस स्मॉल आर की जगह मैं लिखूंगा ये वाला मान। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और पावर कितनी बोलेंगे भाई साहब, कितनी है जी, पावर 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 पावर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1/2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3/2। सर कैसे लिखा, आपको मैंने बता रखा जी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितनी भाई साहब 1/2, और उसकी पावर कितनी साथी 3/2। हाँ सर, पावर की मल्टीप्लाई पावर में करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी बोलेंगे साथी, 3/2। हाँ ये लॉजिक है, ये साथी कॉन्सेप्ट है। हाँ जी सही बात है। ओके, तो भैया मैंने यहां लिख दिया। अच्छा अब एक बात समझो सर, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, 2 पाई आर लिख दो, 2 पाई आर। अब कुछ कैंसिल होगा साथी, अब साथी कुछ कैंसिल होगा जी, पाई से तो भैया पाई कैंसिल, पर इस 2 से ये वाला 4 कितनी बार भैया, 2 बार कैंसिल। ओके, तो साथी मैं बोल दूंगा जी बी इज इक्वल टू कितना, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी बोल देंगे भाई साहब, यहां पर साथी हम 3/2। ओके, ये साथी आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ गया। अगर मैं कह दूं भैया कुंडली में फेरों की संख्या n है, साथी मैं बोल दूं जी यदि कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में, यदि कुंडली में कुंडली में कुंडली में n फेरे हैं, n फेरे,
फेरे का मतलब 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, 7 टर्न, 8 टर्न। ठीक, इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आई। ठीक, हाँ सर, ओके। तो भैया मैं बोलूंगा जी अतः, अतः साथी अतः कितना बोल देंगे जी? तो भैया मैं बोल दूंगा जी बी इज इक्वल टू म्यू नोट, बहुत प्यार के साथ, एन आई आर, ठीक, एन आई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है जी, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस आर स्क्वायर की पावर साथी 3/2। ठीक है जी, ये साथी आपका फॉर्मूला है। ये बात है सर, हमारे स्कूल में टीचर ने अलग टाइप से बताया था, तो भैया अलग टाइप से कर लेना। ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है पूरा। और याद रखना कितने नंबर में आता है भाई साहब? ये पूरे 5 नंबर में आता है जी। कितने नंबर में साथी? पूरे 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है ये। पूरे 5 नंबर में साथी आने वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको कराया वैसे कर देना, ठीक है? जैसे मैंने आपको कराया वैसे कर देना, आपके 1% भी नंबर ना कटेगा, पूरा का पूरा आपको परफेक्ट नंबर मिलेगा सर। ठीक है सर, मैं एक इसकी स्पेशल कंडीशन करा देता हूँ जी, साथ ही मैं एक इसकी स्पेशल कंडीशन करा देता हूँ जी, विशेष स्थिति। इसकी एक विशेष स्थिति होती है बहुत शानदार वाली, इसकी एक विशेष स्थिति होती है साथी बहुत शानदार सी। ठीक, हाँ सर। भाई अगर मैं साथी यहां पर बोल दूं जी x बराबर 0, साथी अगर मैं x बराबर 0 रखूं, तो आप x बराबर 0 ही क्यों रख रहे हो मैं भी बताऊंगा। x बराबर 0 रख करके ही मैं क्यों दिखा रहा हूं, सोचो सर। अगर मैं यहां पर x बराबर 0 रख दूं तो क्या आएगा? देखो यहां रखो, यहां रखो सर। मैं x बराबर 0 रख दूं तो क्या होगा? x की जगह 0, हाँ सर, x की जगह 0 रख दो सर। b इज इक्वल टू म्यू नोट n आई आर स्क्वायर बोल देंगे बटे, x की जगह 0 रखूंगा सर, 2 x की जगह 0, x का 0 तो 0 का स्क्वायर भी 0, हाँ सर। उसके बाद सोचना सर, कैपिटल आर स्क्वायर पावर कितनी भाई साहब? 3/2। हो सही बात सर। तो मैं लिखूंगा सर b इज इक्वल टू, भैया 0 का तो कोई महत्व है ही ना, म्यू नोट n आई आर स्क्वायर अपॉन, अपॉन साथी कितना लिखेंगे जी? ठीक है, 2 आर स्क्वायर पावर कितनी भाई साहब? 3/2। ओके सर, घात की मल्टीप्लाई घात में हो जाती है सर, घात की मल्टीप्लाई घात में 2 गुणा 3/2, तो भैया 2 से 2 साथी कैंसिल, तो 3 आएगा आपका, हाँ सर ठीक बात है जी, 3 लिखेंगे। तो b इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा साथी म्यू नोट n आई आर स्क्वायर बटे, साथी यहां पर आपका बचेगा 2r की पावर कितना भाई साहब? आपका 3। चेक करो, घात की मल्टीप्लाई घात में करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, यहां पर आर स्क्वायर है, यहां पर आर की पावर 3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी कितना बचेगा नीचे? ओनली एक आर बचेगा, तो म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। सर ये फॉर्मूला तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, बस सर आपने वहां पर स्मॉल आर माना तो यहां पर कैपिटल आर माना। बताओ ये वाला फॉर्मूला याद है? b बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। ये आपने सर फॉर्मूला बताया था मुझे किसका? वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है जी ये। हाँ सर सही बात है जी, का सूत्र है, हाँ जी। तो सर यहां पर एक तीर से 2 निशाने लगे, तो ये कैसे? वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र का मतलब समझो मेरी बात भाई साहब। x बराबर 0 माना, x बराबर 0 का मतलब क्या है यहाँ पर साथी? x बराबर 0 माना भाई, इस x को अगर मैं 0 कर दूं इसका मतलब यहां की बात कर रहा हूं। मजा आया सर। ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस भाई, इसके केंद्र O से यहां तक की डिस्टेंस कितनी x? अगर मैं इसको 0 कर दूं, x बराबर 0 का मतलब केंद्र पर, भाई x 0 की बात कर रहा हूं मैं सर। 0 का मतलब क्या साथी? x को 0 कर दो, इसका मतलब सेंटर की बात कर रहा हूं। और वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर ऑलरेडी हम फॉर्मूला निकाल चुके थे जो कि ये था। बस सर आपने वहां पर स्मॉल r माना था,
हमने यहाँ पर कैपिटल आर माना, इतना ही तो डिफरेंस है। हाँ सर यही डिफरेंस है। इसका मतलब हम इस एक ही डेरिवेशन से दो निशाने लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए ना वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर किसी को वो वाला याद ना हो तो इसको याद कर लो, यहां तक का एक तीर से दो निशाने। सर कैसे? अगर बोलते वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर तो यहां तक छोड़ दो, अगर बोलते वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर तो भैया इतना सा काम और फालतू कर दो। ये है जी एक तीर से दो निशाने। सपोज करो एग्जाम में आप भूल गए जी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और आपको ये वाली डेरिवेशन याद है, तो इस एक डेरिवेशन से दो निशाने लगेंगे। थोड़ा सा बस आपको करना होगा फालतू। बोल देगा भैया क्या कि भैया वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर, तो ये करोगे। हाँ सर। अगर बोल दे कि भैया वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, तो यहां पर ये वाला कर दोगे यहां तक। लेकिन ये तब करना होगा जब आपको वो वाला याद ना हो, वरना वो आसान है, वो भी साथी बहुत प्यार के साथ बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ठीक माय डियर। अच्छा एक भाई बोल रहा सर आपने इतनी देर में एक डेरिवेशन, भाई देखो ध्यान रखना ये इसका ग्राफ समझाना बहुत टफ होता है और बच्चों को समझना ही बहुत टफ होता है। ठीक है ध्यान रखना जी सर। और अगर आपको एक डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया, मैंने आपको ये भी बताया तल में है, लंबवत है, सेंटर पर ऐसे क्यों बना रहे। अगर भाई मैं ऐसे रख दूं तो यार यहां पर आप डीबी कैसे चेक करोगे, फिर तो एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। हाँ सर कैसे? सर ये रही और भैया मैं अक्ष ऐसा निकालूंगा बाहर की तरफ, यार बना पाओगे तुम स्ट्रक्चर बताओ मुझे। अगर साथी मैं बोल दूं जी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में ऐसे बना रहा हूं और इससे निकलने वाली अक्ष ऐसे होगी यहां पर, तो आप बाहर की तरफ कैसे बनाओगे यार बताओ, बना लोगे? डीबी कहां दिखाओगे, ऐसे हवा में दिखाओगे? अगर मैं इस कुंडली को वृत्ताकार कुंडली को, कड़ा कहां गया जी, हाँ रहा। अगर साथी में वृत्ताकार कुंडली को मैं ऐसे लग दूं भैया सेंटर से जाने वाली अक्ष ये ऐसे होगी, तो अब यहां पर आप डीबी को कैसे हवा में बनाओगे? इसलिए मैंने यहां पर कागज के तल के लंबवत रखा, मतलब बोर्ड के तल के लंबवत अक्ष में ऐसे दिखा सकता हूं और सब कुछ बना करके यहां पर फील कर सकता हूं। इसलिए साथी ऐसा स्ट्रक्चर लिया है। एक भाई बहुत देर से चिल्ला रहा है सर जी इसको ऐसे ही क्यों लिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको सब बता दी थी बातें कि मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिया था। ठीक हाँ जी सर बिल्कुल। उम्मीद करेंगे साथी आपको मेरी यहां तक की बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत प्यार के साथ एक प्यार भरी बात समझेंगे और कल अपनी एक डेरिवेशन और शानदार तरीके से आगे करेंगे और मिलते हैं प्यार भरी क्लास में। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।